કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં ખેડૂત આંદોલનનો આજે 11મો દિવસ છે। ખેડૂતો છેલ્લા 10 દિવસથી દિલ્હીની બોર્ડર પર અડીખમ પોતાની માંગણીઓને લઈને મક્કમ છે। ગઈકાલે સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે મળેલી 5મા તબક્કાની બેઠક પણ અનિર્ણિત રહી। હવે ફરી 9 ડિસેમ્બરે બંને પક્ષો વચ્ચે બેઠક મળશે। મહત્વનું છે કે ખેડૂતોએ 8મી ડિસેમ્બરે ભારત બંધનું એલાન આપ્યું છે। एक तरफ हजू पण हरियाणा और पंजाब थी खेडूतो दिल्ली तरफ कूच करी रहा छे। बीजे तरफ सरकार साथे 40 खेडूतोना प्रतिनिधि मंडळे बात करी बैठक करी। दिल्ली में विज्ञान भवन में बैठक थई अने चर्चा दरमियान खेडूतो भड़की गया। खेडूतोए सरकारने स्पष्ट शब्दों में कही दीधुं के तेमनी मांगों पर निर्णय लेवामां आवे, लेखित में जवाब जोईए। ખેડૂતોએ બેઠકમાં કેનેડાના વડાપ્રધાનના નિવેદનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો। ખેડૂતો પોતાની વાત પર અડગ છે અને સતત બીજી બેઠકમાં પણ ખેડૂતોએ સરકારના ભોજનનો અસ્વીકાર કર્યો અને પોતાનું લાવેલું ભોજન જ જમ્યા। આ તરફ સરકારે ખેડૂતોને આંદોલન સમાપ્ત કરવા અપીલ કરી છે। ખેડૂતોની માંગ પર સરકારે ગત મીટિંગના દરેક મુદ્દાના લેખિત જવાબ આપ્યા। वही हमारा मुद्दा कि 3 कानून वापस ले सरकार का आज फिर यत्न यही था कि ये मुद्दों पर बात की जाए, इन बिंदुओं पर बात की जाए। जब मैंने कहा कि हमने बिंदु आपको बता दिए हैं, पूरे का पूरा कानून पढ़ के आपको दिखा दिया, आपके सामने रख दिया और आप मान भी चुके हो कि हमारे कानून में गलतियां हैं। अब दोबारा इस पर बहस करने का क्या तुक बनती है? हम इस पर बहस नहीं करेंगे। कानून रिपील करने की बात करें, यस करें या नो करें, या तो ये करो कि हम वापस लेते हैं या कहिए हम वापस नहीं लेते। इस पर आकर हमारा वहाँ पे भी शांतमयी प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हमें लॉ मिनिस्ट्री से भी बात करनी पड़ेगी और भी पूरी सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे जरूरी है कि थोड़ा टाइम दीजिए। उसके लिए उन्होंने 9 तारीख का टाइम लिया। जगजीत सिंह डलेला, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। पहले दिन तो फैसला होता साडा कोई इधर उधर का कम नहीं। सरकार जी सरकार कभी बदल दी है, कभी कुछ कर दी है। देखो अज भी सरकार ने पहला मनते ना सी, इन्हां दे मंत्री कहते भी ये बड़े वधिया कानून ने, लोगों की किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हुण पिछली 3 तरीक तो ये कहन लग गए ने कि ये कानून ने गलत ने, इन्हां 'च सोचना पऊगा, सोचण वास्ते मजबूर होए हो। हुण अज फिर उन्होंने ये गल कहती कि सारियां मदां खत्म कर दे रहे भी, तुसीं रहण दिओ भी मदां सारियां खत्म कर देने। बातचीत ठीक रहे हो। शुरू में हम बता दिया था कि 3 कानून वापस लो और हमारा और कोई डिमांड नहीं है और कोई बात हम नहीं करेंगे। सरकार बात करना चाहा, हम बात करना बंद कर दिया। आखिर में 1-2 घंटा हम चुप रहा, हम बात नहीं करेंगे, हम जो बोलना कह दिया। अभी आपका ड्यूटी है क्या बोलेंगे, यस और नो। 3 अमेंडमेंट नहीं तो पहली फैसला हो गया। तो कृषि प्रधान नरेन्द्रसिंह तोमरे કહ્યું કે મોદી સરકાર હંમેશા ખેડૂતોની સાથે છે। ખેડૂતોની તમામ વાત પર વિચાર કરીશું, જે કંઈ કરીશું તે ખેડૂતોના હિતમાં કરીશું। સૂત્રોના જણાવ્યા अनुसार સરકાર ખેડૂતોને ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્ય એટલે કે MSP યથાવત રાખવા માટે લેખિત ગેરંટી આપી અને ખેડૂત વિધેયકોની જે જોગવાઈ પર ખેડૂતોને વાંધો છે તેમાં સુધારા કરવા તૈયાર છે। તો કાયદો રદ કરવા સિવાયના રસ્તા શોધવા માટે પણ કહ્યું। परंतु खेडूतो कृषि कायदो रद करवानी मांग पर अड़ग छे। सरकारे संशोधननो प्रस्ताव आप्यो तेने पण खेडूतोए फगावी दीधो। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार
आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में